जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टडी 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि बीए पार्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले जितने भी वेरी मोस्ट MCQ क्वेश्चन हैं उनको आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, रहला क्या है? रहला क्या है? रहला इब्न बतूता द्वारा जो लिखित पुस्तक है जिसका नाम क्या है? किताब उल रहला। किताब उल रहला, किताब उल रहला इसका नाम है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी इब्न बतूता द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फतवा ए जहादारी का लेखक कौन था? फतवा ए जहादारी का जो लेखक था वो लेखक था जियाउद्दीन बरनी था। इस ग्रंथ में बरनी ने एक आदर्श मुस्लिम शासक के गुणों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक उल हिंद का लेखक कौन था? तारिक उल हिंद का जो लेखक था वो था अल बरूनी। तारिक उल हिंद का जो लेखक था वो था अल बरूनी। यह मौलिक रूप में अरबी में लिखी गई है और इसमें मोहम्मद गजवानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। किसके द्वारा? लेखक है अल बरूनी और यह मौलिक रूप में अरबी में लिखी गई है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? मोहम्मद गजवानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरनी द्वारा रचित किन्हीं दो ग्रंथों के नाम लिखिए। तो बरनी द्वारा जो रचित दो ग्रंथ हैं कौन से? तारिक ए फिरोज शाही और तारिक फतवा ए जहादारी। फतवा ए जहादारी का जो लेखक है वो कौन है? जियाउद्दीन बरनी। और तारिक ए फिरोज शाही, ठीक है। मिनहाज उस सिराज कौन था? मिनहाज उस सिराज कौन था? मिनहाज उस सिराज सल्तनत कालीन प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने तबकाते नासिरी की क्या की थी? रचना की थी। तबकाते नासिरी की क्या की थी? उसने रचना की थी, जिसमें मोहम्मद गोरी की भारत विजय से लेकर 1260 तक की घटनाओं का समावेश है। जी हाँ, मिनहाज उस सिराज सल्तनत कालीन प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसने तबकाते नासिरी की रचना की थी। तबकाते नासिरी की रचना क्यों की थी या फिर इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है मोहम्मद गोरी की जो भारत विजय से लेकर 1260 तक की जो घटनाएं हैं उन्हें बताया गया है। फिरोज शाही तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है? आत्मकथा का क्या नाम है? फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम फुतूहात ए फिरोज शाही है। फुतूहात ए फिरोज शाही है। जियाउद्दीन बरनी कौन था? जियाउद्दीन बरनी एक सल्तनत कालीन प्रमुख इतिहासकार था जियाउद्दीन बरनी। उसके रचित जो ग्रंथों में तारिक ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहादारी मुख्य है। ठीक है। ताज उल मासीर का लेखक कौन है? ताज उल मासीर का लेखक हसन निजामी है। इस पुस्तक में 1229 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है। इब्न
नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न तुबा किस सन में कहाँ से भारत आया था और उसकी पुस्तक का नाम क्या? इब्न तुबा की पुस्तक का नाम क्या था या फिर उसका नाम लिखिए। वह भारत में किस सुल्तान के काल में आया, कि भाई कौन से सुल्तान के काल में यहाँ भारत आया था, तो उसके बारे में लिखना है। तो इब्न तुबा मोरक्को अफ्रीका का यात्री था। इब्न तुबा मोरक्को अफ्रीका का क्या था, यात्री था, जो 1333 ईस्वी में सिंध के मार्ग से होकर भारत आया था। उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था वो था किताब उल रहला था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में लगभग 8 वर्ष यानी कि 1333 से लेकर 1341 तक भारत में रहा। अमीर खुसरो कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अमीर खुसरो कौन था, उसने किन प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी? तो अमीर खुसरो सल्तनत काल का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। उसने खज़ाइन उल फतूह, जिसे तारिक अलाई भी कहा जाता है, की रचना की थी। इसके अतिरिक्त मिल्का उल फतूह, नूह सिपेहर, तुगलक नामा, गुजरात उल कमाल, देवल रानी तथा खिजखा आदि ग्रंथों की क्या की थी, उसने रचना की थी। किसने? अमीर खुसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तारिक ए फिरोज शाही कौन था? तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की थी। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बरनी ने तारिक ए फिरोज शाही की रचना की थी। इससे अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी होती है। तारिक ए मुबारक शाही क्या है? यह सैयद वंश के इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में मोहम्मद गोरी से लेकर सैयद वंश के सुल्तान मुबारक शाह के दिल्ली के सुल्तानों का इतिहास लिखा गया है। और फतहनामा क्या है? फतहनामा एक ग्रंथ है जो अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के कोई 2 कारण लिखिए। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के 2 कारण थे। मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। जो गोरी था वो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हमारे भारत में कराना चाहता था। और दूसरी बात यह है कि वह पंजाब के गजनी वंश को नष्ट करके पंजाब पर अधिकार करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले भारत में किस शासक ने पराजित किया और कब? 1178 में गुजरात के शासक हुआ करते थे मूलराज द्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। फिर मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया? उस समय गुजरात का शासक कौन हुआ करता था? तो भाई मोहम्मद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया। और उस समय गुजरात का जो शासक हुआ करता था भीमदेव। मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण कब और किन पर हुआ? तो मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण है
वो 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों पर हुआ था। सिंध के जाटों पर हुआ था। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के परिणाम, कोई 2 परिणाम बताइए। मोहम्मद गजनवी के जो आक्रमण है उनके कोई 2 परिणाम बता दीजिए। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को धन जन की अपार क्षति उठानी पड़ी कि भाई मोहम्मद गजनवी है, उसके आक्रमणों के फलस्वरूप भारत को धन और पैसे की और जनता की अपार क्षति यानी कमी उठानी पड़ी। और दूसरी बात, पंजाब गजनी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। पंजाब गजनी साम्राज्य में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिहाबुद्दीन भारतीय इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? शिहाबुद्दीन भारत में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो शिहाबुद्दीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। उसने मुइजुद्दीन की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। मोहम्मद गोरी ने मुइजुद्दीन की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। और अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कोई 2 कारण बताइए। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कोई 2 कारण बताइए। तो मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? भारत की धन संपदा को प्राप्त करना। और दूसरा, वह भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था। इसी के साथ हमारी क्लास भी होती है।